हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। और ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग अपने बीटेक के बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। टॉर्शन के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के जो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाए थे, और इस वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन्होंने ये पिछला वीडियो ना देखा हो वो उसको ज़रूर वॉच कर लेंगे। मेरे टॉर्शन के कुछ और वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उनको आप देखिएगा। नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वासिक सर और टॉपिक का नाम, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ए टॉर्क ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी टॉर्शन इक्वेशन लिख देते हैं। टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। हमें दिया टॉर्क 1 किलो न्यूटन मीटर, तो 1 किलो न्यूटन मीटर। इसको थोड़ा चेंज कर लें तो किलो न्यूटन के लिए 10 की पावर 3 और एमएम के लिए 10 की पावर 3, यानी ये आ गया न्यूटन एमएम में। आगे क्या दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू ए 40 mm डायमीटर रॉड। डायमीटर कितना दिया हुआ बच्चों हम लोगों को, 40 mm ऑफ 3 मीटर लेंथ। लेंथ कितनी बच्चों दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 मीटर है। और इसको भी हम चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ mm में पहुंच जाएगा। डिटरमिन द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। क्या पूछा है, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि आपसे टाउ पूछा है और थीटा पूछा है। और क्या दिया है, सी की वैल्यू दी हुई है 80 GPa। 80 GPa का मतलब कितना हो गया, आप उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हो जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए हम लोगों को। तो सी दिया है हम लोगों को कितना, 80 GPa। तो GPa के लिए कहें से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन पर mm² में पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस इक्वेशन में आप लोग देखिए जरा क्या क्या आपको मालूम है। तो हमें टॉर्क मालूम है, तो मैं टॉर्क की जगह रख देता हूँ 1 × 10⁻6 अपॉन IP की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सॉलिड शाफ्ट है ना हमारे पास, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है π/32 d⁴। तो d कितना है हमारे पास बच्चों, 40। तो 40 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, T अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर। तो टाउ हमें मालूम नहीं है, टाउ मैक्स निकालना है, अपॉन आर। रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, 40 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगी 20 mm। तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग टाउ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो मैं अभी निकाल दूंगा, एक साथ कैलकुलेशन करूंगा। अभी देखिए थीटा भी चाहिए हम लोगों को, तो उसी टी अपॉन आई पी को अब की बार में किसके बराबर कर देता हूँ, सी थीटा बाई एल के बराबर कर देता हूँ। तो टी हो गया 1 × 10⁻6 अपॉन आई पी की वैल्यू यही रहेगी π/32 इंटू डी की पावर 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, 80 × 10⁻³ इंटू थीटा बाई एल। एल कितना है बच्चों हमारे पास, एल है हमारे पास 3 × 10⁻³। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके थीटा निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलो आप लोग भी कैलकुलेटर से करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बच्चों जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है, ये आ रहा है 79.61 न्यूटन पर mm², और थीटा की वैल्यू आ रही है 0.149 रेडियन। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, लेकिन कैलकुलेशन का मुद्दा नहीं है। आप समझिए कि ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट आपको समझ में आया है कि नहीं, उसके बाद कैलकुलेशन तो आप इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या है कि एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दिया हुआ है mm में। तो हॉलो तो देखने में कुछ ऐसा होता है, आउटर डायमीटर यानी बाहर वाला कितना दिया है बच्चों, 120 mm दिया हुआ है, और इनर डायमीटर यानी अंदर वाला ये कितना दिया है बच्चों, ये आपको 100 mm दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट मिल जाए तो सबसे पहले IP निकाल के रखो। IP के फॉर्मूला क्या है, π/32 हॉलो के लिए d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4, यानी IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, π/32, और ये हो जाएगा 120 की पावर 4 माइनस 100 की पावर 4, ये IP आ गया। आगे देखते हैं, शेयर स्ट्रेस टाउ 95 मेगापास्कल दे रखा है। तो टाउ की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 95, और इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चलो क्यों नहीं पड़ेगी बताता हूँ। पास्कल का मतलब होता है, मेगा मतलब मेगा, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब मेगा न्यूटन के लिए आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे और मीटर स्क्वायर के लिए भी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यही वैल्यू एक्चुअली बच्चों चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 95 रहेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। आगे देखते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना दिया है 3.6, थीटा की वैल्यू 3.6 डिग्री में दी है, और हम लोग जो यूज करते हैं बच्चों टॉर्जन इक्वेशन में वो होता है रेडियन में, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इन ए लेंथ ऑफ 3 मीटर, लेंथ आपको 3 मीटर दी हुई है, तो लेंथ हमारे पास हो गई L इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ mm हो गया। द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड्स द मीन बाई 30%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों कि मैक्सिमम टॉर्क मीन से 30% ज्यादा है, यानी मैक्सिमम टॉर्क मीन से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30%, तो 30% ऑफ टी मीन। तो ये निकल के कितना आएगा, अगर आप यहां से टी मीन कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 + 30%, परसेंट के निशान का मतलब बाई 100, तो ये निकल के आ गया बच्चों टी मीन इंटू 1.3। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कहता है 30% कहा गया भाई 30% एक्सीड, एक्सीड का क्या मतलब होता है ज्यादा होना, अगर वो मोर कह दे या एक्सीड कह दे तो इसका मतलब ये होगा जितना वो ज्यादा कह रहा है 30% तो 1.3 से मल्टीप्लाई, 40% ज्यादा है तो 1.4 से मल्टीप्लाई, 50% ज्यादा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई, ज्यादा एक्सीड मोर, अगर ये शब्द वो यूज करे तो आप चुपचाप उठा करके ऐसे उसको मल्टीप्लाई कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शाफ्ट, स्पीड ऑफ शाफ्ट इज 2 RPS यानी कि n। बच्चों आपको ध्यान होगा कि हमेशा ये जो स्पीड होती थी RPM में दी होती थी, पहली बार मेरे सवालों में RPS में नजर आ रहा है, तो इसका मैंने यूज भी बताया था आपको कि अगर RPS में दिया होता है तो क्या करना होता है, वो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम पावर, पावर आपको बतानी है, तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले पावर का फॉर्मूला समझो जो हमें निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है 2π/NT मीन अपॉन 60। यहां पर पावर में टी मीन होता है और ये n होता है, और ये जो n लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में ये RPM में है। अगर ये RPS में हो जाए जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है तो नीचे से 60 हटा देना, नीचे से 60 हटा देना, यानी RPS में अगर दिया तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और इस फॉर्मूले में मुझे n भी मालूम है 2 RPS। अब मुझे किसी तरह टी मीन चाहिए और मेरा सारा काम हो जाएगा। तो टी मीन कैसे निकल सकता है, देखते हैं कैसे निकल सकता है भाई टी मीन। टी मीन निकालने के लिए ना तुमको अगर किसी तरह टी मैक्स पता चल जाए तो 1.3 से डिवाइड कर देना तो टी मीन आ जाएगा। तो टी मैक्स कैसे पता चल सकता है, टी मैक्स आपको पता चल सकता है T/IP इज इक्वल टू τ/r इज इक्वल टू c⁻L वाली इक्वेशन लगा करके हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं जरा हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, T/IP τ/r वाली इक्वेशन को लिया, t की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ जो t होता है ना एक्चुअली टी मैक्स होता है, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.3 टी मीन, तो यहाँ रखा 1.3 टी मीन अपॉन IP की वैल्यू, ये जो IP है π/32 d⁴ - d⁴, इसकी वैल्यू ये आई कैलकुलेट करने पर, वो वैल्यू रखी यहाँ पर। टाउ की वैल्यू हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है बच्चों 95 दिया हुआ है, तो 95 यूज किया, और r रेडियस कितनी हो गई यहाँ पर, तो रेडियस हम लोग क्योंकि टाउ मैक्स ले रहे हैं तो रेडियस भी मैक्स वाली लेंगे, मैक्स वाली रेडियस यानी बाहर वाली रेडियस, और बाहर वाली रेडियस की बात करोगे तो 120 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी लेनी होगी 60 लेनी होगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो टी मीन की वैल्यू इतनी निकल करके आएगी। अब कुछ नहीं करना है, पावर के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए टी मीन और एन की, और आपको पावर निकल आएगा। तो थोड़ा सा बोर्ड पे पहले जब तक मैं जगह बना लेता हूँ, तो चलिए बच्चों पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये पावर आ जाएगी P = 2π/NT मीन अपॉन में 60 मत करना क्योंकि वो तब करते हैं जब RPS होता है, तो 2π की वैल्यू 3.14, n आपको सवाल में दिया है 2 RPS, और टी मीन अभी हम लोगों ने निकाला है 1.27 इंटू 10⁻7। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है 15.95 इंटू 10⁻7 यानी कि 1.59 इंटू 10⁻7, और यूनिट क्या आएगी बच्चों इसकी न्यूटन mm
पर सेकंड, ये पावर की यूनिट होती है। अगर आप इसको वॉट में बदलना चाहते हैं तो mm की जगह बस मीटर कर दीजिए। मीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 से आपको डिवाइड करना होगा, यानी ये आ जाएगा 1.59 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट। और अगर किलो वॉट में करना है तो 1000 से और डिवाइड कर दीजिएगा, तो अब आ जाएगा 10 की पावर 3 से आप डिवाइड करेंगे 10 तो 15 अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर था 15.9 था, 15.9 था। हाँ, तो अगर आपको इसको किलोवाट में चेंज करना है तो 10 की पावर 3 से और डिवाइड करिए, तो यहाँ पर पावर बचेगी 10 की 1, तो 15.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 159 किलो वॉट। तो ये हमारा एक पार्ट का भी आंसर आया है। अभी हमने टाउ से निकाला है ये सब कुछ। हमारे पास थीटा भी दिया हुआ है, ये थीटा भी गिवन है। हम यही पूरा प्रोसीजर जो है वो थीटा से भी करेंगे, क्योंकि उसने सवाल में आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, तो दोनों केसेस से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर की निकल के आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो चलो अब थीटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग जरा। चलिए अब थीटा के हिसाब से करते हैं हम लोग। तो T/IP इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल यूज करता हूं मैं। तो टॉर्क हमने 1.3 टी मीन था, अभी डिस्कस किया था टी मैक्स की वैल्यू, और आईपी की वैल्यू हम लोग ने ये निकाली थी 1.05 इंटू 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 80 GPa। तो GP के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों ये 3.6 इंटू पाई बाई 180, 3.6 इंटू पाई बाई 180 क्योंकि रेडियन में चेंज किया है, सी थीटा बाई एल। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों हमारे क्वेश्चन में, एल की वैल्यू दी हुई थी 3 मीटर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ से हम लोग एक बार फिर से टी मीन निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस टी मीन की वैल्यू को उठा करके इसमें रख देंगे और पावर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो बच्चों यहाँ से हम लोग ने जो टी मीन कैलकुलेट किया वो आया हमारे पास 1.35 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन mm। पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 2 पाई NT मीन, इसमें वैल्यू सारी मैंने पुट कर दी। तो बच्चों ये जो पावर आ रही है निकल करके ये आ रही है 1.69 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन mm पर सेकेंड। और आपको अगर इसको बच्चों कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो इसको आप 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए। 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, तो आंसर आएगा था 169 किलोवाट। तो आपसे मैक्सिमम पूछा था ना, पिछले केस में कितना आया था 159, इस केस में आया 169 किलोवाट, तो फिर इस हिसाब से मैक्सिमम पावर का आंसर हमारा ये हो गया। लंबा क्वेश्चन था, 10 नंबर में आया था, पहले 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, पेपर का पैटर्न कई बार बदला तो ये क्वेश्चन 7 नंबर 5 नंबर में भी आए हैं। जिस बार ये आया था उस बार 10 नंबर में आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैलकुलेट द सुटेबल डायमीटर फॉर ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है और डायमीटर आपसे पूछा है टू ट्रांसमिट 60 किलोवाट पावर। पावर कितनी दी हुई है 60 किलोवाट, यानी 60 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट। और वॉट का मतलब बच्चों क्या होता है, वॉट का मतलब होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हम लोग काम कर रहे हैं mm में, अगर तो इसको 10 टू पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन mm पर सेकेंड। इस बात पे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है स्पीड कितनी दे रखी है 200 RPM। पहले क्वेश्चन में 2 RPS दिया था, ध्यान रखना। RPM में अगर दिया है तो फिर फॉर्मूला 2 पाई NT बाई 60 हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर P और N दिया हो तो बिना सोचे समझे सवाल में ये फॉर्मूला तो लगा दिया करो, P बराबर 2 पाई NT मीन बाई 60। और यहाँ पर हम लोग को जो जो मालूम है पुट करके T मीन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे सारी वैल्यू तो हमें गिवन है और आपसे पूछा है डायमीटर। अब इसमें एक बात समझो, यहाँ आपको थीटा भी दिया हुआ है और टाउ भी दिया है, दोनों वैल्यू दी हुई हैं। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2 मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो चलिए पहले शियर स्ट्रेस से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ शियर स्ट्रेस के बेसिस पे, तो फॉर्मूला लगाऊंगा T/IP इज इक्वल टू टाउ बाई आर। टी की वैल्यू अभी मुझे मालूम नहीं है, आईपी की वैल्यू मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। चलो कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग टी मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग, चलिए तो ये यूज़ करते हैं हम लोग ज़रा। तो पावर की जगह मैं पुट कर देता हूँ 60 इंटू 10 टू द पावर 6 और इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू एन दिया है हम लोगों को 200 इंटू टी मीन
अपॉन 60, और यहाँ से अगर मैं टी मीन निकालूंगा तो टी मीन वहीं रोक लेता हूँ और बाकी सब इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 की पावर 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 200। इसको ज़रा बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये आएगा तो बच्चों ये जो टी मीन आ रहा है यहाँ से, टी मीन की वैल्यू आ रही है 2866 या 1 2 3 2.86 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग, आप भी चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया टी मीन। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं टी मीन। अब टी मीन और टी मैक्स में कोई रिलेशन तो दिया नहीं हुआ है, अगर रिलेशन दिया होता तो मैं उस रिलेशन को यूज़ करता, नहीं दिया तो ये टी मीन की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ उठा करके रख देता हूँ, यानी 2.86 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन आईपी मुझे मालूम नहीं है, आईपी का फॉर्मूला सॉलिड के लिए π/32 डी की पावर 4 इज इक्वल टू टाउ कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में 70, और यूनिट सही दिया है, मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, चेंज करूंगा तो भी इतना ही रहता है, और रेडियस की जगह डायमीटर अपॉन 2। यहाँ से अगर आप देखो तो केवल डी ही तो अननोन है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ज़रा, इस डी से ये कैंसिल होकर डी क्यूब हो जाएगा, तो डी क्यूब की जो वैल्यू आ रही है देखते हैं हम लोग कितनी वैल्यू आ रही है ज़रा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी क्यूब की वैल्यू, तो डी क्यूब आएगा इतना और उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो डायमीटर आया इतना, और ये हमने डायमीटर कैसे निकाला है, टाउ के बेसिस पे निकाला है। अभी सवाल में थीटा भी दिया है, जब टाउ और थीटा दोनों दिया होगा तो ध्यान रखिएगा कि डायमीटर भी हमें दोनों तरीकों से निकालना होगा। अब दूसरे तरीके से अगर हम लोग डायमीटर निकालने की कोशिश करते हैं तो ज़रा देखिए क्या होगा। तो दूसरा तरीका लगाते हैं, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो टॉर्क की वैल्यू तो यही यूज़ होगी हमारी 2.86 इंटू 10 टू द पावर 6। आईपी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब ये नहीं कि ये वाला डायमीटर पुट कर दो यहाँ पर, ये तो निकाला था टाउ से, अब थीटा से निकालेंगे। इज इक्वल टू सी, सी कितना दिया हमारे क्वेश्चन में 90, तो 90 इंटू 10 टू द पावर 3, और थीटा आपको कितना दिया बच्चों 2 डिग्री दिया है, तो रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो 2 इंटू पाई बाई 180, और अपॉन एल कितना दिया है बच्चों आपके क्वेश्चन में 3 मीटर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बच्चों निकलेगा डी की पावर 4 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, डी की पावर 4 की वैल्यू, और उसका फिर अगर हम लोग पावर 1/4 कर लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा इस केस में। तो चलिए करते हैं हम लोग कैलकुलेट। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ने डी की पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो इतनी आ रही है, और उसका हम लोग ने इधर ले जा कर के क्या करेंगे डी की वैल्यू के लिए, चलो यहाँ फिर से बता देता हूँ, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 की पावर लगाइएगा कैलकुलेटर में 1/4 ऐसे ब्रैकेट में, तब आपका आंसर आएगा जो मैंने अभी लिखा हुआ था, कुछ 72 पॉइंट समथिंग आएगा mm में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों केस के अलग अलग डायमीटर आएंगे, और जब भी टाउ और थीटा दोनों दिया होगा तो डायमीटर हमेशा दोनों कैलकुलेट करिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 100 mm डायमीटर, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना बच्चों 100 mm दिया हुआ है। ट्रांसमिट ए पावर ऑफ 70 किलोवाट, पावर कितनी ट्रांसफर कर रहा है 70 किलोवाट, और हम लोग जिस यूनिट में काम करेंगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन mm पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एट 150 RPM। n कितना दिया है हम लोगों को 150 RPM दिया हुआ है। इसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आपसे टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट पर मीटर, पर मीटर का मतलब क्या हो गया 1 मीटर में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है, थीटा कब, जब एल बराबर 1 मीटर है। और सी की वैल्यू बच्चों आप लोगों को दी हुई है, कितनी दी हुई है 60 GPa, यानी 60 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को पी और एन दिया हुआ है ना, तो यहाँ से पी और एन दिया हो तो बिना सोचे समझे तुरंत ये फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई NT मीन और बाई 60, क्योंकि स्पीड जो है वो RPM में दी हुई है। तो पावर बच्चों हमें कितना दिया हुआ है 70 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू एन की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 150 अपॉन 60 इंटू टी मीन। यहाँ से बच्चों हम लोग टी मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे,
और आगे क्या करेंगे जब तक मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अब T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, क्योंकि हमें ये शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आई पी की वैल्यू के लिए हमें डायमीटर मालूम है, तो T अपॉन आई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, डी की पावर 4 यानी 100 की पावर 4 इज इक्वल टू टाउ कैलकुलेट करना है, और रेडियस कितनी हो जाएगी 50 mm हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम लोग पहले T की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हम लोग आगे सवाल में कुछ कर पाएंगे। तो बच्चों ये वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेट करने पर, ये आ रही है 4.45 इंटू 10 की पावर 6, तो T की ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 4.45 इंटू 10 की पावर 6, और टाउ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा। हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ ट्विस्ट भी यानी थीटा भी, तो T अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो T अपॉन आई पी तो ये पूरी वैल्यू है हमारे पास 4.45 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन आई पी की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में दी हुई है 60 इंटू 10 टू द पावर 3, 60 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए इसको अभी दोबारा करते हैं, हो सकता है बोर्ड पे वो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो बच्चों अब निकालते हैं थीटा की वैल्यू, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो T अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो T की वैल्यू कितनी थी 4.45 इंटू 6, आई पी की वैल्यू पाई बाई 32, डी की पावर 4, डायमीटर था 100 इसका। C की वैल्यू आपको दी हुई थी क्वेश्चन में 60 इंटू 10 टू द पावर 3, थीटा हम लोग को कैलकुलेट करना है, और L की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है बच्चों 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना एंगल ऑफ ट्विस्ट पर मीटर मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों कैलकुलेट करने पर टाउ की ये वैल्यू आ रही है 22.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम लोग ने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी है तो 7.55 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। कैलकुलेशन आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करिए, मैं केवल यहाँ तक आपको समझाता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालनी है, फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, सवाल का लॉजिक क्या है। कैलकुलेशन ज़रूर एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे, 5 आज कराए, टोटल 9 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इनसे काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिलेगा इस बार के एग्जाम के लिए भी। चलिए देखते हैं। ये सॉलिड शाफ्ट ऑफ, एक सॉलिड शाफ्ट है आपके पास, इस सॉलिड शाफ्ट ऑफ, सॉलिड मैंने शेड कर देता हूँ कि यहाँ मटेरियल है। इसका डायमीटर बच्चों डी सॉलिड एस से लिख दे रहा हूँ 300 mm इज प्रपोज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए हॉलो शाफ्ट। इसको हटा करके एक हॉलो शाफ्ट लगाई जा रही है। तो हॉलो शाफ्ट में 2 डायमीटर होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। whose internal diameter is equal to 0.7 times the external diameter। इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर में एक रिलेशन दिया है कि स्मॉल डी जो है वो 0.7 टाइम्स कैपिटल डायमीटर है। फाइंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। पता क्या करना है हमको, ये जो हॉलो शाफ्ट है हमारी, जो हॉलो शाफ्ट है इसका एक्सटर्नल वाला डायमीटर यानी कैपिटल डी हमें पता करना है। इफ द सेम पावर इज ट्रांसमिटेड एट द सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो 2 चीजें इसने बराबर दे दी हैं इन दोनों शाफ्ट की, एक तो पावर बराबर दे दी है और एक जो है वो स्ट्रेस बराबर दे दी है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो पहले तो सॉलिड का आईपी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सॉलिड का आईपी कितना होगा पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4, और हॉलो का आईपी कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर ले रहा हूं। आईपी ऑफ हॉलो पाई बाय 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 32 और डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की जगह क्या लिख सकता हूँ 0.7 डी की पावर 4, और इसको और थोड़ा कैलकुलेट करूंगा तो पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4 बाहर निकाल लेता हूँ 1 माइनस 0.7 की पावर 4। इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ अब जल्दी से। तो बच्चों ये मैंने जो है आईपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर। अब देखते हैं ज़रा क्या करना है इसमें। पावर सेम दे रखी है, तो ज़रा इसका मतलब पी सॉलिड और पी हॉलो की पावर बराबर है। फॉर्मूला क्या है 2 पाई एन टी मीन
बाई 60 इज इक्वल टू 2 पाई एंटी मीन फॉर हॉलो शाफ्ट बाई 60। ये हॉलो के लिए है और ये सॉलिड के लिए है, इसलिए यहाँ पर ऐसे एस और एच बना देता हूँ। 60 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। और अगर बच्चों आपसे पावर ट्रांसमिटेड सेम कह रखा है और स्पीड की बात नहीं की गई है, वैसे स्पीड की बात करनी चाहिए लेकिन अगर नहीं की गई है तो ऐसे केस में हम लोग स्पीड को भी सेम मानेंगे। और अगर स्पीड को सेम मानेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया कि टी मीन ऑफ सॉलिड बराबर होगा टी मीन ऑफ हॉलो, यानी इसको मैं लिख देता हूँ टॉर्क टी, यानी टॉर्क दोनों केस का क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई हम लोगों को। इसके बाद उसने एक बात और कह रखी है, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इसका मतलब टाउ ऑफ सॉलिड बराबर टाउ ऑफ हॉलो, और दोनों ही वैल्यू को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, टाउ के बराबर मान लेता हूँ। इसके बाद बच्चों मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ, टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर। तो आई पी की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, ये रही वैल्यू आई पी की, और एक आई पी की वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर रखी है हॉलो के लिए। चलिए लगाते हैं फॉर्मूले को हम लोग। चलिए सॉलिड के लिए पहले लगा रहा हूँ मैं, पहले सॉलिड के लिए लगा रहा हूँ तो टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर। सॉलिड के लिए लगा रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर टी की जगह मैं टी पुट कर देता हूँ क्योंकि टी ऑफ सॉलिड किसके बराबर माना है, मैंने टी के बराबर माना है। आई पी की वैल्यू बच्चों ये रही इसके लिए 7.93 इंटू 10⁸। सॉलिड के लिए बात कर रहा हूँ। टाउ की वैल्यू दोनों केसेस में बराबर है और उसको मैंने टाउ ही माना है तो टाउ हो गया, और अपॉन आर। आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, सॉलिड के लिए 150 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा 150 इंटू टी अपॉन 7.93 इंटू 10⁸। ये टाउ सॉलिड की वैल्यू आ गई बच्चों, ये टाउ की वैल्यू आ गई। चलिए अब यही पूरा काम जो है हम लोग काहे के लिए करते हैं, यही पूरा काम मैं करता हूँ, नोट करते रहिएगा बीच में पॉज कर करके। यही पूरा काम मैं अब सॉलिड के लिए कर चुका हूँ, हॉलो के लिए करता हूँ। तो टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर। देखिएगा बच्चों ज़रा, टी ऑफ हॉलो कितना माना है मैंने, टी ही माना है। आई पी हॉलो को मैंने निकाला, ये रहा 0.074 इंटू d⁴ इज इक्वल टू टाउ ऑफ हॉलो कितना है बच्चों, वो टाउ ही है। और रेडियस, तो हॉलो शाफ्ट में जब हम लोग रेडियस जनरली यूज़ करते हैं तो कौन सी, बाहर वाला डायमीटर जो है उसके हिसाब से रेडियस लेते हैं, लेकिन रेडियस यहाँ पे इसलिए कितनी हो जाएगी, कैपिटल D/2। तो यहाँ पर मैं रेडियस पुट कर देता हूँ कितनी बच्चों, कैपिटल D/2। अगर यहाँ से मैं टाउ निकालने की कोशिश करूँगा बच्चों तो टाउ की वैल्यू देखिए कितनी आएगी ज़रा, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टी अपॉन 0.074 इंटू d⁴, और ये d/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा d/2। तो ये आ गई टाउ की वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये भी टाउ की वैल्यू और ये भी टाउ की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो आई है वो हॉलो के लिए आई है, और ये वैल्यू किसके लिए आई है, सॉलिड के लिए आई है। तो टाउ हॉलो और टाउ सॉलिड क्योंकि आपस में बराबर हैं तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 150 इंटू टी अपॉन 7.93 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू टी इंटू डी अपॉन 0.074 इंटू ये वाला 2 इंटू d⁴। अब यहाँ से देखिए टी और टी कैंसिल हो गया, d से d³ रह जाएगा, ये पावर 3 बचेगी। तो कुल मिला के मैं यहाँ से d³ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। d³ निकाल लूँगा, उसका क्यूब रूट ले लूँगा तो मेरे पास कैपिटल D यानी कि डायमीटर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो यहाँ पर d³ आ गया। इसमें सीखने वाली बात ये थी कि हम लोग ने सेम पावर से क्या चीज़ करा, एक एजम्पशन की स्पीड भी हमने सेम ले ली, जबकि कहा नहीं था, लेकिन कहा नहीं है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस का यूज़ किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो बच्चों ये जो सीरीज़ मेरी एक चल रही है AKTU प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की, तो इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।